यश, ओरियो बिस्किट मत खिला उसको, वो सारा खा जाएगा। लकी चटोरा हो गया। लकी की नजर ओरियो में चली गई। एक मेरे को भी दे दे यश, एक मेरे को भी दे दे, उसमें से देख। थैंक यू। क्या थैंक यू बोल रहा है? लकी बढ़िया बिस्किट है ना। वहाँ पे अपना फौजी भाई भाई बैडमिंटन खेल रहा। ले ये बोला यो मुन्ना देख के बोला लकी हो गया, हम दोनों को एक एक बिस्किट ही मिलेगा लगता है, बाकी यश चटोरा हो गया। हेलो एवरीवन। सो आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉफर्म बिजनेसेस के ऊपर। कि आजकल आप जानते हो कि काफी प्रॉफर्म्स आ गए जो अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग चैलेंजेस लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, और कुछ ऐसे ऐसे चैलेंजेस लेकर आ रहे हैं जिसको सुनते ही काफी रिटेल ट्रेडर्स उन चैलेंज को बाय करने जा रहे हैं। और जब भी आप लोग यूट्यूब में जाके इनके बारे में सर्च करते होगे तो काफी इन्फ्लुएंसर्स है जो आपको बड़ी बड़ी बातें करते हुए दिखेंगे कि ये अकाउंट ले लो, ये चैलेंज परचेस कर लो, यूज माई कूपन कोड दिस, गिव अवे देंगे, बहुत सारे ऑफर्स लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, और ये सब चीजें चल रही है। सो मैं बता दूं, आज ही मुझे एक ऑफर आया था प्रॉफर्म की तरफ से, पार्टनरशिप का ऑफर था, और प्रॉफर्म का नाम है फंडेड स्क्वाड। एंड उसमें उन्होंने मुझे बताया था कि ठीक है, आप एक वीडियो बना दीजिए जिसके बदले हम आपको पैसे दे देंगे, अकाउंट दे देंगे, इतना % आपको कमीशन मिल जाएगा, ऐसा ऐसा करके कुछ लिखा हुआ था मेल में। ठीक है, सो मैंने इग्नोर किया क्योंकि मुझे ऐसे मेल्स आते रहते अलग अलग प्रॉफर्म की तरफ से। एंड ये प्रॉफर्म बोल रही थी कि हम आपको इंस्टेंट फंडिंग देंगे, यानी कि डायरेक्ट आपको फंडेड अकाउंट देंगे, आपको कोई फेज 1 फेज 2 क्लियर करने की जरूरत नहीं, यानी कि चैलेंज फेज है नहीं, डायरेक्ट आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, सो मैंने सोचा चलो इस प्रॉफर्म के बारे में जानते हैं। एंड मैं जब यूट्यूब में गया कि इस प्रॉफर्म के बारे में देखते हैं कि क्या इसके रिव्यूज है, एंड मैं देख के शॉक हो गया कि सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 25 के इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट आपको 5 गिव अवेज दे देंगे 10 के अकाउंट्स के। यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट इंस्टेंट फंडिंग, यहाँ पे लिखा फंडेड स्क्वाड ब्रिंग्स बेस्ट इंस्टेंट फंडिंग। ठीक है, सो यहाँ पे आपको गिव अवेज वगैरह ऑफर दे रहे हैं। एंड मैं सोचा कि यार ये क्या इंस्टेंट फंडिंग दे रहे हैं, तो मैंने इनकी वेबसाइट में यहाँ पे इन्होंने सब्सक्रिप्शन मॉडल ला दिया कि ठीक है भाई $249 दो मंथली या फिर वन टाइम दे दो। कहने का मतलब है कि इन्होंने बाहर तो बोल दिया कि आपको डायरेक्ट फंडेड अकाउंट मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली इन्होंने फंडेड अकाउंट में ही एक चैलेंज फेज डाल दिया है। चैलेंज फेज क्या डाल दिया, मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 होना चाहिए, और 5 यहाँ पे प्रॉफिटेबल डेज है। समझ लो कि 0.5% प्रॉफिटेबल डेज है। यहाँ पे इन्होंने कहीं लिखा नहीं, एफएक्यू में जाओगे ना तब आपको पता चलेगा 5% आपको प्रॉफिट करना तब जाके पे आउट मिलेगा। भाई ये क्या चीज है, ये तो वही हो गया कि आप एक चैलेंज फेज में ही हो। इनको ऐसा रूल आना था कि ठीक है आपको डायरेक्ट फंडेड अकाउंट दिया जाता है, आप ट्रेड करो, चाहे $100 $200 $300 कितने कमागा। सपोज आपके पास 50K का अकाउंट है, उसमें आपने $500 किया तो निकालो। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने क्या क्राइटेरिया डाल दिया, 5% करो। ठीक है, लिवरेज 1:10 का है। एंड यहाँ पे अगर आप एफएक्यू में जाओगे तब आपको और पता चलेगा इनके बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के बारे में जाऊँ तो यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन मॉडल आ दिया है $249 $449, मतलब मजाक चल रहा है लिटरली। और सब्सक्रिप्शन मॉडल में क्या डाला हुआ इन्होंने कि ठीक है अगर आपका अकाउंट ड्रॉ डाउन होगा तो आप $249 दोगे तो आप वापस ब्रेक इवन में आ जाओगे। ठीक है, एंड अगर आपका उससे ऊपर रहेगा तो आप $249 देके कंटिन्यू कर सकते हो, आपका उतना ही रहेगा अकाउंट, मतलब जितना बैलेंस है उतना ही रहेगा। बट आप एक चीज सोचिए, इसके पीछे इनका मतलब क्या है। इनका मतलब है कि आप इन्हीं प्रॉफर्म में बार बार अकाउंट लेते रहो। सपोज अभी आपके पास फायर्स का अकाउंट है, ठीक है, आपने वो अकाउंट ब्लॉक कर दिया, उसके बाद आप कोई दूसरे प्रॉफर्म में जा सकते हो किसी भी। लेकिन अगर किसी ने इनका इंस्टेंट फंडिंग ले लिया और अगर ड्रॉ डाउन होगा तो सोचेगा चलो मैं $249 देके यही ले लेता हूँ। ये एक टाइप का सब्सक्रिप्शन मॉडल चालू कर रहे हैं जिसमें कि इन्हीं को पैसे मिलते रहे, रिटेल ट्रेडर्स इस चीज में फंसते रहे इंस्टेंट फंडिंग का जाल बिछा के। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट जाओगे 5% प्रॉफिट टारगेट है। भाई प्रॉफिट टारगेट 5% कौन रखता है, और प्रॉफिटेबल डेज का रूल डाल दे 0.5%। भाई अगर आप देखोगे फायर्स में भी प्रॉफिटेबल डेज का रूल है, लेकिन चैलेंज फेज में इन्होंने क्या फंडेड अकाउंट में ये सब रूल्स वगैरह डाल दिए। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या है, रिफंड फीस, द इंस्टेंट फंडिंग प्रोग्राम डज नॉट ऑफर अ रिफंडेबल फीस, यानी कि आपने पैसे दे दिए आपको रिफंड नहीं होने वाला। बाकी प्रॉफर्म में क्या होता है, आप चैलेंज पास करते हो आपको रिफंड तो मिलता है। हाउएवर ट्रेडर्स बेनिफिट फ्रॉम इमीडिएट एक्सेस टू सिमुलेटेड फंडेड अकाउंट, ये आपको रियल अकाउंट नहीं देते, सिमुलेटेड अकाउंट देते। और जो भी प्रोफर्म आपको सिमुलेटेड अकाउंट दे रहे हैं, यानी कि उनका जो मेन सोर्स ऑफ बिजनेस है वो आपकी इनकम से ही है, जो आप चैलेंज फीस दे रहे हो, जो आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल दे रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें ये इन्फ्लुएंसर्स आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो क्या होता है, पेड प्रमोशन करना, एफिलिएट इनकम। ठीक है, कोई कोर्स या पेड टेलीग्राम चैनल रन करना। ये लोग ट्रेडर्स नहीं है। आप लोग इनसे जाके पूछिए कि इन्होंने कितना पे आउट निकाला है, तब आपको पता चलेगा कि कितने ट्रेडर्स हैं। 10 महीने पहले मैंने फायर स्टार्ट किया था और तब से लेकर अब तक मैं सिर्फ फायर्स में अकाउंट परचेस कर रहा हूँ, उसी के चैलेंज ले रहा हूँ, उसी में पे आउट्स वगैरह निकाल रहा हूँ, उसी में मैं अकाउंट स्केल कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। मैं इनके तरह नहीं हूँ कि अलग अलग प्लेटफॉर्म का रिव्यू करना, कि कभी एक्वा फंडेड, कभी मेवन, कभी इंस्टेंट फंडिंग, कभी फंडेड स्क्वाड, ये सब नहीं कर रहा। मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में फोकस कर रहा हूँ और मैंने पे आउट्स निकाले, मैंने अकाउंट स्केल किया हुआ है। एंड अभी रिसेंटली मैंने फंडर प्रो का भी अकाउंट लिया था, उसके पीछे भी रीजन मैं बता देता हूँ। सो यहाँ पे जब मैंने फायर्स का मैं आपको एक बार बताऊँ, तो जब मेरा 60K का फंडेड अकाउंट आया था, जब ये मेरा 60K का फंडेड अकाउंट था, तब मैंने इसमें एक बड़ा प्रॉफिट किया था
अराउंड $3,000 का। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। $3,120 का प्रॉफिट किया था और उस समय मैं पे आउट निकालना चाहता था, बट 14 डेज साइकिल यहाँ पे रहता है, 14 डेज वेट करना पड़ता है। उस चक्कर में पे आउट निकाल पाया और बाद में वो अकाउंट मैंने टर्मिनेट कर दिया, और मानता हूँ कि मेरी खुद की भी गलती थी उसमें, ठीक है। और ये मेरा फंडेड अकाउंट था, यहाँ पे आप देख सकते हो फंडेड। तब मैंने सोचा था कि काश अगर यहाँ पे डेली पे आउट वाला सिस्टम रहता तो सही रहता। तब मेरे को मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स ने मेरे को सजेस्ट किया था कि मैं फंडर प्रो अकाउंट लूँ, क्योंकि फंडर प्रो में डेली पे आउट रहता है। तब जाके मैं फंडर प्रो का वीडियो लेकर आया था आप लोगों के सामने, काफी लोगों की डिमांड थी। और फंडर प्रो की टीम से मैंने बात करके आपके लिए गिव अवे अरेंज किया है। उनको मैंने बताया कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मेरी इतनी ऑडियंस है, उन्होंने मुझसे लिंक मांगा, मैंने अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताया, उसके बाद वो लोग गिव अवे किए। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है आपको एक वीडियो बनाना पड़ेगा, तब मैंने ये सब किया। और मैं आपको फंडर प्रो का भी अकाउंट दिखा देता हूँ। ये जो अकाउंट है ना, ये भी मेरे को फ्री में मिला था, ये फंडर प्रो की तरफ से मिला था कि मैंने उनके लिए एक वीडियो बनाया था, उसके बदले उन्होंने मुझे फ्री अकाउंट दिया था। और ये लोग फ्री अकाउंट नहीं भी देते तो भी मैं खुद इसमें चैलेंज परचेस करता, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको बिलिंग हिस्ट्री दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रांटेड फ्री। ये सब चीजें बाकी कोई यूट्यूबर्स बताएगा कि नहीं बताएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्ट हूँ। कभी भी अगर मेरे मन में कुछ गलत काम करने की इच्छा होती है कि मैं सोचता हूँ कि यार मैं भी एक प्रोफॉर्म रिव्यूज डाल देता हूँ, मैं भी पैसा कमा लेता हूँ, तब मैं सिर्फ ओशो के बारे में सोचता हूँ। इसलिए मैंने डेस्कटॉप में ओशो की इमेज लगा रखी है, ताकि अगर मेरे मन में कुछ गलत ख्याल आ भी रहे हो तो मैं ओशो को देख के वापस सही ट्रैक में आ जाता हूँ कि मुझे लाइफ में क्या करना है। एंड ये है मेरे 5% की अचीवमेंट्स, एंड ये मेरा टोटल पे आउट्स है फ्रॉम 5%, $1,300 मैंने निकाले हुए हैं, ठीक है। एंड मल्टीपल टाइम्स मैंने चैलेंज पास किया, अकाउंट स्केल किया हुआ है, ठीक है। और ये सारी चीजें मैंने अपने यूट्यूब चैनल में बताई है, चाहे मेरे को प्रॉफिट हो, लॉस हो, अकाउंट टर्मिनेट हो, पास हो, जो भी कुछ होता है मैं ईमानदारी के साथ आपको शो करता हूँ। तो ये होता है एक रियल ट्रेडर जो अपनी जर्नी आपको शेयर करे, ये नहीं कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के रिव्यूज वगैरह डालते रहे एंड पैसे कमाते रहे, पेड प्रमोशन ये सब करके, ठीक है। और इंस्टेंट फंडेड में तो भाई न्यूज ट्रेडिंग भी अलाउ नहीं है। यहाँ पे मैंने न्यूज ट्रेडिंग चेक किया था, वी अलाउ न्यूज ट्रेडिंग ऑन चैलेंज अकाउंट, हाउएवर ऑन ऑल सिमुलेटेड फंडेड अकाउंट्स, ठीक है। बार बार मैं सिमुलेटेड फंडेड अकाउंट्स बोल रहा हूं ताकि आप ध्यान से पढ़ो इस चीज को। जो ओपनिंग ट्रेड्स ड्यूरिंग हाई इंपैक्ट न्यूज इवेंट्स आल्सो नोन एज रेड फोल्डर न्यूज इज रेस्ट्रिक्टेड विद इन एन 8-minute विंडो। इफ एनी ट्रेड टेकन बिफोर द रेस्ट्रिक्टेड विंडो हिट्स टेक प्रॉफिट ड्यूरिंग दिस 8-minute पीरियड, द प्रॉफिट्स फ्रॉम सच ट्रेड्स विल बी रिमूव्ड, ठीक है। सो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 4 मिनट पहले मैं ट्रेड ले लूँ और अगर उसमें टीपी हिट होगा तो उसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। सो न्यूज ट्रेडिंग भी अलाउ नहीं है इसमें। सो मेरे तो काम का वैसे भी ये प्रोफॉर्म है नहीं, और इसके रूल्स भी मेरे को सही नहीं लगे। इंस्टेंट फंडिंग ये लोग दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही उन्होंने चैलेंज फेस के कुछ रूल्स डाल रखे, और जो चीज होती है वो ईमानदारी के साथ शो करता है यार। अगर सपोज मैंने फंडर प्रो का भी बताया, इनका कंसिस्टेंसी रूल मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता, ठीक है। इनमें क्या 45% का कंसिस्टेंसी रूल है। सो अगर मैं आपको बताऊं तो थर्सडे को एक न्यूज थी CHF की, ठीक है, जिसको मैंने 5% में ट्रेड किया, लेकिन मैं उसको फंडर प्रो में ट्रेड नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी रूल। अगर वो रूल नहीं होता तो शायद अभी तक मैं फंडर प्रो का चैलेंज क्लियर भी कर देता। ये मेरा 5% का अभी चैलेंज है 10K वाला। यहाँ पे मैंने $1,121.04 का प्रॉफिट किया। उसके बाद ये मैंने बैक टू बैक लॉसेस किए कल, बिकॉज कि मेरे को टारगेट अचीव करना था, उस चक्कर में मैंने लॉसेस किया यहाँ पे, ठीक है। रैंडम ट्रेड्स लिए, और मैं भी इंसान हूँ, मैं भी गलती करता हूँ। और काफी लोग बोलते हैं न्यूज ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। सो मैं बता दूं गैम्बलिंग जैसी कोई चीज होती नहीं। अगर आप गैम्बलिंग करो तो पूरा ट्रेडिंग ही एक गैम्बलिंग है। आपको नहीं मालूम कि नेक्स्ट सेकंड मार्केट क्या करेगा। अब सपोज यहाँ पे दो ट्रेडर्स है, एक ट्रेडर ए है और एक ट्रेडर बी है, ठीक है। अब जो ट्रेडर ए है उसका जो विन रेट है वो 80% है, ठीक है, लेकिन जो उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:1 है। दूसरी तरफ एक ट्रेडर है जिसका विन रेट सिर्फ 20% है, बट उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5 है। सो दोनों ट्रेडर में से कौन पैसा कमाएगा? इसका आंसर है दोनों ही ट्रेडर पैसा कमाएंगे। अब सपोज ट्रेडर ए 10 ट्रेड्स लेगा, उस 10 ट्रेड्स में से 8 टाइम्स ये प्रॉफिट करेगा और 2 टाइम ये लॉस करेगा, ठीक है। सपोज उसने $1 कमाया हर ट्रेड में, तो $8 प्रॉफिट और उसने $2 लॉस किए 2 ट्रेड्स में -2, तो उसका जो नेट प्रॉफिट होगा वो +$6 होगा, ठीक है। उसी में जो ट्रेडर बी है, ठीक है, उसने भी वही 10 ट्रेड्स लिए, 10 ट्रेड्स में से उसने 2 ट्रेड्स में प्रॉफिट कमाया विद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:5। ये हमारा RR रेशियो है, रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। सो उसने $5 एक ट्रेड में कमाए, तो 2 ट्रेड में उसने कितने कमा लिए? उसने 2 ट्रेड में कमा लिए $10, और 8 ट्रेड्स उसने लॉस किए जिसमें उसका $1 गया, तो इसका आंसर है $8, ठीक है। सो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है? सो इसका नेट प्रॉफिट कितना हुआ? इसका नेट प्रॉफिट हुआ +$2। सो कहने का मतलब है कि आपका जो सेटअप है ना वो 2 टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है हायर विन रेट विद लेस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एक हो सकता है लोअर विन रेट विद हायर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सो न्यूज ट्रेडिंग क्या आता है? वो न्यूज ट्रेडिंग होता है हमारा बी ट्रेडर की तरह। उसमें होता है विन रेट कम होता है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हाई होता है, लेकिन काफी लोग इस चीज को समझ नहीं पाते और वो लोग न्यूज ट्रेडिंग को गैम्बलिंग कहते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने 24 ट्रेड्स लिए जिसमें प्रॉफिट रेट सिर्फ 3 है। विन रेट अगर देखोगे तो यहाँ पे मेरा विन रेट कितना है? विन रेट मेरा 12% है। 12% विन रेट होने के बाद में $56 प्लस में और 2/3 प्रॉफिटेबल डेज हो गया। और जब मैंने फंडर प्रो का एक वीडियो लाया था तब उसमें एक बंदे ने कमेंट में लिखा था कि ब्रदर सिर्फ एक ट्रेड के स्लिपेज देख के आप कंक्लूजन पर नहीं आप पहुंच सकते कि एक प्रोफॉर्म सही है दूसरा बेकार। और उसके रिप्लाई में किसने बोला कि प्रमोशन कर रहा है। तो बता दूं कि फंडर प्रो से मुझे कोई पेड प्रमोशन ऑफर नहीं आया, कोई पैसे नहीं मिले मुझे फंडर प्रो की तरफ से, ठीक है। ये मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। काफी लोग गिव अवे अकाउंट्स मांगते रहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए वीडियो लेकर आया जिससे मैं आपको गिव अवे दे सकूं। कमेंट्स में सब गिव अवे करते रहते हैं, तो इसलिए मेरे को ये वीडियो लाना पड़ा। और अगर बाय चांस
ये लोग मेरे को फ्री अकाउंट नहीं भी देते तो भी मैं चैलेंज परचेस करता ही इनका। और रही बात स्लीपेज की, तो स्लीपेज में टेस्ट करो। मैंने आपको बोला मैं 10 ट्रेड्स लूंगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि स्लीपेज किसका अच्छा है। अभी तक 3 ट्रेड्स मैंने ले चुके हैं जिसमें मेरा SL2 है, तो 2 बार फायर्स का स्लीपेज बेस्ट है एंड एक बार फंडा प्रो का। अभी GBP की न्यूज़ थी जिसमें फायर्स में 5.3 का स्लीपेज गया और फंडा प्रो में सिर्फ 1 पिप का। सो ऐसे मैं 10 ट्रेड्स लूंगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे स्लीपेज किसका अच्छा है। और यही एक ट्रेडर्स की क्वालिटी होती है, ठीक है। जो बिजनेस करते हैं वो ये सब चीजें नहीं बताएंगे, वो तो सिर्फ प्रॉफर्म की तारीफ करेंगे और वीडियो बना के अपना पैसा वैसा लेकर चले जाएंगे। लेकिन जो जेन्युइन ट्रेडर्स होते हैं वो सारी रियलिटी एज इट इज बताते हैं आपको। और आप एक चीज समझिए यार कि मैं अगर किसी का वीडियो बना भी लूँ, पेड प्रमोशन कर भी लूँ, इससे क्या मिलने वाला है? मुझे कुछ नहीं मिलेगा यार। एट द एंड वो बोलते खाली आता है खाली आ जाएंगे, एंड वी ऑल नो दैट वी विल डाई वन डे। ठीक है, जब मैं मरूंगा तो लोग ये नहीं सोचेंगे कि यार मैंने कितने पैसे कमाए, वो लोग ये सोचेंगे कि इंसान कैसा था। सो इसलिए मेरे लिए ट्रस्ट काफी इंपॉर्टेंट चीज है, पैसों से ज्यादा मेरे लिए ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है। सो 6000 सब्सक्राइबर्स कोई बड़ी बात नहीं, मैं इजिली यहाँ पे एक वीडियो बना के पैसा कमा के फ्री अकाउंट लेके चलता बनता। लेकिन ठीक है, ओशो ने जो मेरे को सिखाया, जो उनके विचार है उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। किसी भी प्रोफॉर्म को आप परचेस करने जाते हो तो एक चीज याद रखना कि कोई भी प्रोफॉर्म आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनाएगा। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो, आपके पास एक सेटअप है, तो आप किसी भी प्रोफॉर्म में अकाउंट खोलोगे, वहां से आप पे आउट्स निकाल लोगे। लेकिन मैं ये प्रोफॉर्म ले लेता हूँ, वो प्रोफॉर्म ले लेता हूँ, प्रोफॉर्म आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनाएगा। आपका डिसिप्लिन आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। तो आपको बस एक जेन्युइन प्रोफॉर्म फाइंड करनी है, लाइक 5%, उसमें अकाउंट खोलिए और उसमें ट्रेडिंग कीजिए। 5% की तरफ से मुझे कोई पैसे नहीं मिलते, कोई गिव अवे नहीं देते, फिर भी मैं उनका बारे में बताता हूँ क्योंकि खुद मैं 5% में अकाउंट लेता हूँ। तो जो प्रोफॉर्म में मैं खुद अकाउंट नहीं ले सकता, मैं उसका प्रमोशन कभी नहीं करता अपने यूट्यूब वीडियोस में। जो भी यूट्यूबर्स आपको दिखता है जो प्रोफॉर्म के रिव्यूज वगैरह देते हैं, ये बेस्ट है वो बेस्ट है, उनसे बस एक ही सवाल पूछिए कि आपने इसके चैलेंज परचेस किए कि नहीं और आपने कितना पे आउट निकाल रखा है। सो स्टॉप दिस बुलशिट एंड टेल मी हाउ मच पे आउट्स यू हैव टेकन। सिंपली ये पूछो उनसे, बाद में आपको रियलिटी पता चल जाएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। दोस्तों देखो यहाँ पे 4 भैंस है, 3 ये हो गए और चौथा ये छोटी भैंस है। भाई लक्की भैंस का खाना भी नहीं छोड़ता भाई। हाँ रुक जा लक्की, दिस इज व्हाट आई हैव टॉट यू, बिहेव योरसेल्फ। ये तुम्हारा खाना नहीं है, भैंस का खाना है, वो देख। नो कम यार। भाई इसको कहीं लेके जाने का मन नहीं करता इसलिए भाई बेइज्जती करवा देता भाई। लकी नो। देखो भाई इस बेचारी की शक्ल देखो भाई, परेशान हो गया भाई। सही है भाई, भैंस जितना बड़ा बना देगी लक्की को। क्यों फौजी?